इस बार मैं गलती नहीं करूँगा, बहुत बड़ी जॉब लगी है मेरी, समझ लो तुम लोग समझ रहे हो। खैर टू बी ऑन सीरियस नोट, मैं सक्सेस स्टोरी नहीं सुनाऊंगा अपनी, मैं फेलियर में कितनी बार हुआ है मेरे साथ, मैं कितनी बार फेल हुआ हूँ अपनी लाइफ में, वो आपको बताऊंगा। क्योंकि जब तक आप फेलियर झेलते नहीं हो, सक्सेस का आपको मज़ा, सक्सेस का आपको फील नहीं आता है। मैं 2016 में पास आउट हुआ था इंजीनियरिंग में। इट्स बीन 7.5 ईयर मैं प्रिपरेशन जर्नी में हूँ। लास्ट 2 ईयर मतलब जब मैं 16 से 18 तक मैं गेट की तैयारी कर रहा था। पीपल फ्रॉम इंजीनियर बैकग्राउंड नो दिस। गेट एक PSU वगैरह के लिए जाने के लिए एक एग्ज़ाम होता है, वो टेक्निकल लेवल पे होता है। उसमें मेरा कुछ खास रहा नहीं स्कोर, बिकॉज इंजीनियरिंग हम बहुत सीरियसली करते हैं इसीलिए। तो उसके बाद जैसे कि हर कैंडिडेट होता है कि अब जो है हम एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाना चाहते हैं, तो घर वालों ने बोला UPSC कर लो। मुझे मेरी औकात पता थी, मैं बोला मैं MPPSC करूँगा पहले, अगर वो निकल गई तो फिर UPSC जाऊँगा मैं। खैर उसमें भी बहुत सीरियस रहा नहीं मैं, कायदे से कहा जाए तो, क्योंकि जितने भी अटैम्प्ट दिए, जहाँ बच्चे पढ़ते मुझे दिखते हैं यहाँ पे, देख के लगता है उतना तो मैं नहीं पढ़ा करता था, है ना। तो उसमें मैं असफलता ही हाथ लगी मुझे। उसके बाद आफ्टर 2020 आई थिंक कोविड आ गया था। उसके बाद मैं घर चला गया, हाँ, बिकॉज सभी लोग गए थे और क्या, कोविड था। हाँ, तो घर पे पढ़ाई वगैरह की, घर पे लेवल वगैरह जांचा अपना कि हम किस लेवल पे खड़े हैं। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक बूम आया, जहाँ पे हर इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं उसको, जियो आया, इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस आ गई, ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी, काफ़ी कुछ समझ में आया। उसके बाद कि जो हम पढ़ाई कर रहे थे ना अभी तक, वो लेवल हमारा बिल्डअप ही नहीं हुआ था कि एग्ज़ाम निकाल सके हम। 2021 में, नवंबर 2021 में मैं इस लाइब्रेरी में आया था। हाँ, लाइब्रेरी में आया हूँ, पहली बार मुझे लगा था कि ये लाइब्रेरी 2 BHK में कैसे बन रही है। अंदर आया, मुझे लगा कि ये घर जैसा फील दे रही है। पहली बार मैं गया और कौन बहुत लाइब्रेरी ज्वाइन की मैंने, पहली बार मुझे लगा कि ये लाइब्रेरी घर वाला फील दे रही है। मैं वहाँ बैठ के, मैं अगर वहाँ 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, यहाँ 12 घंटे पढ़ रहा था मैं। ये अक्सर ताली ऐसे बजती कि बहुत बोल दिया, चुप हो जा, केक काटो, मिठाई खिलाओ तुम। मैं आ गया, आप भाई आप आ गया। बस MPPSC वालों के नंबर आ रहे। अब सिलेक्ट होंगे, मैं तो बोल रहा हूँ। अभी देखो अपना SSC वाला भाई था आदित्य, उसका सिलेक्शन हुआ। इसके पहले सिद्धांत ने 6 एग्जाम निकाले बैंकिंग के, हमारे साथ उसका वो भी है नहीं, सीधे जॉइनिंग ले ली थी उसने, इसलिए उसका कुछ हो। वो अभी FCI में, वो सेंट्रल जॉब 6 पोस्ट निकाली एक साथ। हाँ, तो इस लाइब्रेरी में कुछ पॉजिटिव चीज़ तो है, मिरेकल है भाई लाइब्रेरी में, ये बात मान के चलो। आता है तो सिलेक्शन लेके जाता है। CS वाले बच्चे, CA वाले बच्चे, उनको देख लो, उनका सिलेक्शन हुआ है ना। खैर मैं अपनी बात बता रहा था। नवंबर 21 में यहाँ पे आया मैं, उस समय भी मैं MPPSC ही पढ़ रहा था। दिमाग अकल नहीं आई थी मुझे। NTPC करूँगा मैं भैया, SSC दे रहा हूँ, ये भी दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं अपना MPPSC भी दूंगा। मैंने नाबार्ड के क्या बोलते हैं उसको, फसाई के फॉर्म भर दिए थे, फूड सिक्योरिटी ऑफ स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सबके फॉर्म भर रखे थे मैंने। ये सामने देवी जी समझाई मुझे कि ऐसा है बेटा, जितने नाव में पैर रखोगे ना, उतना ही संभालना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, एक जगह फोकस करो। लेकिन वही है ना, जड़ बुद्धि होती है, समझ में नहीं आता उस समय। बैंक का एग्जाम दिया, RRB क्लर्क, पहली बार जो था मेरा प्री निकला था किसी एग्जाम में। समझ में आया कि अच्छा एक साइड जो है निकल रहे हैं हम। उसी साल मेरा IBPS PO का भी प्री निकला। मुझे अकल आ गई थी कि ये बैंकिंग साइड है मेरे लायक, मुझे लग रहा है। बट उस समय भी मेरे 3 प्री निकले थे, तीनों में मेरा नहीं हुआ था। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद इस साल 2023, अब तो 24 आ गया, खैर 23 में जनवरी से मैंने शुरू की अपनी प्रैक्टिस। जनवरी से मैं कहीं नहीं, यहाँ वहाँ देखा ही नहीं, बैंकिंग मतलब बैंकिंग, हाँ, उस पर फोकस करके चला। आई थिंक हाँ, मैं अभी तक 7 से 8 एग्जाम दे चुका हूँ, सबके प्री निकले हैं मेरे। मेंस अधिकतर अभी 2 रिजल्ट आए, तो 2 मेरे पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, आप देख रहे हो आप, है ना। इतना सब बताने का मतलब ये था, एक स्टूडेंट लाइफ में अगर आपके पास एकाग्रता है, आपके पास क्लियर विजन ऑफ थॉट है, तो आपको सक्सेस के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, सक्सेस आपके पीछे आएगी। बट क्लियर विजन ऑफ थॉट होना चाहिए आप सभी के पास, है ना।
आप यहाँ वहाँ मत, मुझे ये भी कर लेना है, मुझे अच्छा इंजीनियर भी बनना है, मुझे अच्छा प्रशासनिक अधिकारी भी बनना है, मुझे अच्छा बैंकर भी बनना है, मुझे अच्छा नहीं, आप इन सब बनने के पीछे जाओगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। एक चीज़ पे फोकस करो, है ना। और एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, स्टूडेंट लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि निरंतरता ही अनिवार्यता है। क्या बात है, ये आज की आपने। कंटिन्यूटी इज द नेसेसिटी। मैं भैया से पूछ लो, भैया अटेंडेंस लगाते नहीं है वैसे, कैमरा खुलवा लो। नहीं, मैंने देखा ये चीज तो मैं देखूंगा। 21, 22 और कुछ है, मैं मतलब स्टार्टिंग मैंने ही की थी हालांकि वहां करने की। 21, 22 और मतलब 21 से 22 1 साल, 22 से 23 2 साल। हाँ, barely a day went by। वो वाली सीट आपकी फर्स्ट पे बैठे ना, उसके अपोजिट वाली सीट, और आप जिस पे बैठे वो वाली सीट, और ये वाली सीट, मतलब कुछ सीटें जिसमें लगभग ना अभी 20 सिलेक्शन तो मेरे याद है लगभग इन 4-5 सीट से। ठीक है, तो रेट बढ़ाऊं सीट का। खैर, तो यही बता रहा था मैं कि इन 2 सालों में रेयरली ऐसा कभी हुआ होगा कि मैं यहाँ अवेलेबल नहीं हूँ। मैं आता था, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं आता जरूर था मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद एक दिखता है कि ये बच्चा भी पढ़ रहा है यार, वो भी तो पढ़ रहा है, तू क्या कर रहा है, तू BGMI खेल रहा है। राइट। तो वो फील आ जाता है आपके अंदर। तो आप बस एक बार आगे आप बैठो तो पढ़ने का मन अपने आप होता है। एंड वंस यू रियलाइज दैट यू हैव अ रिस्पांसिबिलिटी ऑन योरसेल्फ, यू गॉट टू सी कि मुझे फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो करना है। ऐसे क्या बाहर बहुत से लोग हम देखते हैं जिनका हमें घर वाले एग्जांपल देते हैं कि देखो कुछ भी बनना, वो नहीं बनना, है ना। तो वही है कि उस पर्सन से दूर और अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए मेहनत और एकाग्रता, लगन, ये सब आप में होनी चाहिए, और बहुत से बच्चों में होती है ना। किस्मत बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उसको मैं उतना बड़ा नहीं मानता। मेहनत को ज़्यादा मैं बल देता हूँ, ज़्यादा मैं उसे हायर स्टैंडर्ड पे रखता हूँ, और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी लेवल का थॉट प्रोसेस रखते होंगे। खैर, एक और चीज़ मुझे बोलनी थी। मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं रहा आप लोगों का। थैंक यू भैया। खैर, इंदौर में हूँ। इंदौरी साहब का एक शेर था कि ना किसी रहबर ना रह गुजर से निकलेगा, ये अपने पाँव का कांटा है, खुद से निकलेगा, है ना। आपके और आपकी सक्सेस के दरवाजे के सामने एक दूत खड़ा है, वो आपसे एक ही चीज पूछते हैं कि तेरी कमजोरी क्या है। उसे कमजोरी बताओ अपनी, कि मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता, या मेरे ये कॉन्सेप्ट खराब है। क्या है, गलती मानना इज द फर्स्ट स्टेप फॉर, क्या बोलते हैं, सुधार के लिए, है ना। बताओ उन्हें, इतने नंबर आ रहे हैं मेरे, दोस्तों से शेयर करो, इतने नंबर है भाई, कम आ रहे, क्यों आ रहे हैं, बताएंगे लोग। ऋषभ, तेरी बात कर रहा हूँ मैं, वही बोल रहा हूँ मैं, है ना। शेयर करो, बिल्कुल शेयर करो। भैया ने नाम ले दिया है ना, इसलिए डायरेक्ट बोल दिया ऋषभ। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाने के लिए अपनी कमजोरियों को सामने वाले को दिखाना पड़ता है। अब क्या, बचपन से मेरा यही स्टेचर रहा है, बट लोग मोटापे का मजाक उड़ा उससे पहले मैं खुद ही बोल देता हूँ, हाँ भाई हूँ। तुम मोटा कहाँ है? नहीं हो ना, नहीं हो ना। मैं देख रहे हो सिलेक्शन के बाद भैया भी झूठ बोलने लगते हैं। भाई सिलेक्शन की यही तो पावर है। मैं तेरे अंदर ना हमेशा एक बाउंसर देखता था। तो बेरोजगार कभी लगा ही नहीं। भैया मेरी माँ जैसी बात करी, और खा बेटा, अभी तो तुम कमजोर हो गया। खैर, कौन से एग्जाम में वो तो बता दे फाइनली। हाँ, मैं अभी मेरा RRB क्लर्क और RRB PO, मतलब रूरल रीजनल बैंक क्लर्क और रूरल रीजनल बैंक PO। अरे ठीक है भाई, अब उल्टा जो सीधा सिलेक्शन तो हो गया मेरा। दोनों में सिलेक्शन हुआ मेरा। खैर, मैंने 2020 में जब मैं MPPSC का प्रिपरेशन कर रहा था, अगेन फॉर आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम, बट बेयर विथ मी, तो मैंने एक कविता लिखी थी। अगर वो इजाजत हो तो मैं हाँ, नहीं बोल है ना। भाई आज तो पूरी इजाजत है तुमको। हाँ, आज तो खुल के इजाजत है। जब तक कोई पत्थर नहीं मार, पत्थर तो नहीं किसी के पास। जो हो तो साइड में रख देना उसको, टाइम लगेगा मुझे। मैं पीछे हो जाता हूँ, बाउंसर है, तू आगे। सुना बढ़िया। अच्छी खुशबारी नहीं लिखी थी, मैंने लिखी थी, 2020 की है ये, है ना। MPPSC वालों, उन्हीं लोगों के लिए लिखी थी मैंने, तो सुन लो अच्छे से, है ना। मतलब बाकी लोग जाएं क्या? सबको सुनना है ना। चलो सब सुनो। MPPSC वालों जो है, हम उस समय प्रिपरेशन कर रहे थे ना उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सबके लिए है ना। ये जब आंख मींच उठ जाते हैं और बदन खींच जुट जाते हैं, जब सुबह तुम्हारी होती है हम एक पहर जग जाते हैं। जब तुम जागते हो हम 3 घंटे जग चुके होते हैं, है ना।
वो बात पुरानी करते हैं, हम नई कहानी गढ़ते हैं। वो नीचे देख खड़े रहते, हम नए मकाम पर चढ़ते हैं। और स्ट्रगल सुनिएगा कि पग पग में लिए हम शूल, काटा होता है, पग पग में लिए हम शूल चले, क्षुधा भूख शयन नींद, कि क्षुधा शयन चैन को भूल चले, चल पड़े विषम से इस पथ पर, माथे पर रगड़ कर धूल चले। और अब देखिएगा विपत्तियां कितनी आती हैं कि अगणित होते हैं वाण पात, भ्रकुटी ताने रहता निपात, पर ऐसे में पग रोक थके, ऐसे में हम रुक जाए। स्टूडेंट जात नहीं है वो कि ऐसे में पग रोक थके, वो होगी कोई अन्य जात। हम मानवता की दृष्टि हैं, हम मानवता की दृष्टि हैं, सबसे अनुकूल प्रवृत्ति हैं। हम है भविष्य के मूल तत्व, हम पर ही निर्भर सृष्टि है। और मैं लोगों से बोलना चाहता हूं, जो आप लोगों के रिश्तेदार नातेदार लोग होंगे, कि दृष्टि से दूर जरा देखो, आंखों में लक्ष्य भरा देखो, देखा जो अब तक वो कम था, अब हमको और खरा देखो। जन ज्योति ज्ञान के परिभाषी हैं, नव नूतन हम अभिलाषी, जग खूब कहानी कहता है। हमारे बारे में लोग बहुत बोलते होंगे, अरे घूमता रहता है, अरे मैं देखा उस लड़की के साथ, उसको कुछ नहीं कर पाएगा। जग खूब कहानी कहता है, सुनते रहते हम मृदुभाषी। हम बहुत आराम से बात करते हैं भाई। जग खूब कहानी कहता है, सुनते रहते हम मृदुभाषी। लेकिन हमारा टाइम भी आएगा, गाना था ना कोई, अब नया कथानक आएगा, रण की भेरी जो बजाएगा, देगी प्रमाण ये सारी धरा, रणवीरों से भर जाएगा। वीरों तुम लोग समझ रहे हो, रणवीरों से भर जाएगा। जाएंगे सारे वीर निखर, सब ओत प्रोत सब पूर्ण प्रखर, सब नया मार्ग दिखलाएंगे। सब अलग अलग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, ये CS, SSC और बहुत सारी चीजें। सब नया मार्ग दिखलाएंगे, चढ़ते जाएंगे उच्च शिखर। और ये लाइन जो है, ये तालियों वाली लाइन है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से, आप समझेंगे इस चीज को। भैया कभी सम्मेलन नहीं सुनते, समझ गए होंगे, है ना। सब नया मार्ग दिखलाएंगे, चढ़ते जाएंगे उच्च शिखर। है नहीं परीक्षा रण है ये, है नहीं परीक्षा रण है ये, साबित करने का क्षण है ये, करना धरती को मुट्ठी में वीरों का एक लक्षण है ये। कि आज मेरे साथ हुआ है, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया, मैं आप सबका बहुत बड़ा आभारी हूँ। सब यहाँ दोस्त मित्र हैं, मेरे भैया का बहुत बड़ा आभारी हूँ। उन्होंने जो है लास्ट 2 इयर्स में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई हो, किसी भी प्रकार की समस्या है, विद इन जो है मिनट्स, विद इन आवर्स मेरे को सोल्यूशन लाके दिया है ना। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि और जब मार्ग सरल हो जाएंगे, आपकी सारी विपत्तियां सब समाप्त हो जाएंगी, जब मार्ग सरल हो जाएंगे, हर तमस धवल हो जाएंगे, जितने भी अंधेरे हैं सब जो है सफेद हो जाएंगे, सब रोशनी से भर जाएंगे। और जब मार्ग सरल हो जाएंगे, हर तमस धवल हो जाएंगे, अपने गुरु का आशीष लिए हम वीर सफल हो जाएंगे। हम वीर। धन्यवाद, धन्यवाद। आप लोगों ने इतना समय दिया, मुझे सुना। आई विश कि आप मुझसे सीखेंगे। मैंने जितनी गलतियां की हैं आप नहीं करेंगे। मैं 28 इयर्स का हो जाऊंगा, है ना, इस साल। मैं नहीं चाहता हूं कि आप इतना वेट करें अपनी सक्सेस के लिए, है ना। तो सीखिए हम जैसे लोगों की गलतियों से, हमारी सक्सेस से। और जिस पद पे भी आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस पद पे भी, उस पे एकाग्रता, लगन और अपनी मेहनत झोंक दो बस। कौन कहता है कि सिलेक्शन नहीं होता है? होते हैं सिलेक्शन भाई, और इस लाइब्रेरी में तो पक्का होता है। हुआ है ना यार भाई, सामने हुआ है, होंगे। चलो, थैंक यू सो मच, है ना।